हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही ज्यादा मशहूर और ग्रेट वर्क हेमलेट के बारे में। हेमलेट में जाने से पहले, इसकी डिटेल समरी और कैरेक्टराइजेशन में जाने से पहले हम हेमलेट और विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर जो था वो स्ट्रेटफोर्ड इंग्लैंड में 1564 को पैदा हुआ था। इसकी जो फैमिली बैकग्राउंड थी वो बहुत ज्यादा पोर थी। इसका जो फादर था वो एक मोची था जिस पर इसकी फैमिली का खर्चा चलता था। विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि ये चोरी के इल्जाम में या चोरी की डर की वजह से ये लंदन भाग आया था। लेकिन लंदन में आने के बाद इसने क्या कहता है, एज ए प्ले राइटर जो थे उसने अपना काम शुरू किया था। इससे पहले इसने एक्टर के तौर पर भी काम किया था, लेकिन बाद में इसने प्ले अपने खुद से लिखना शुरू कर दिए। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो विलियम शेक्सपियर था ये एजुकेटेड नहीं था, लेकिन बात कहते हैं कि इसने एक प्राइवेट ट्यूटर से तालीम हासिल की थी। विलियम शेक्सपियर ने अपनी जिंदगी में टोटल 38 प्लेज लिखे और 154 सोनेट्स लिखे। इसके अलावा उसने 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखे और इसके अलावा और भी पोएम्स विलियम शेक्सपियर ने अपनी जिंदगी में लिखे। इसने एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने भी ड्रामा को परफॉर्म किया है और इंग्लैंड का जो है ये एक सबसे मशहूर और नेशनल पोएट उसको कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को। अगरचे विलियम शेक्सपियर जो है ये पोएट है सारे एज का। विलियम शेक्सपियर को एक एज के साथ हम रिलेट नहीं कर सकते, बल्कि सारे एज का पोएट इसको मानते हैं। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर की जो करेक्टर होती है ड्रामा की, वो क्या होती है, वो इंडिविजुअल जो लाइफ है या इंडिविजुअल जो पर्सनल लाइफ होती है वो उसके साथ रिलेट करती है। लेकिन ये नहीं कि इसके प्लेस के हीरो के जो ट्रेजेडीज होते हैं या जो प्रॉब्लम होते हैं वो कॉमन जो मेन होते हैं उसके साथ दरपेश होते हैं, जिस तरह के हेमलेट में हम आगे जाके उसको देख लेते हैं। इसके अलावा हेमलेट की जो इसकी जो प्ले है इसने ये 1603 को लिखी थी और ये इसकी एक ग्रेट वर्क है। तो हम करेक्टराइजेशन की तरफ आ जाए इस ड्रामे की, तो इसमें जो मेन हीरो है या प्रोटोगोनिस्ट है वो प्रिंस हेमलेट है। प्रिंस हेमलेट का जो फादर है वो किंग हेमलेट है, जिसका कत्ल करवाया गया है किसके हाथों, क्लॉडियस के हाथों। क्लॉडियस इसका भाई है और ये हेमलेट का अंकल है। गर्ट्रूड जो है ये हेमलेट की किंग हेमलेट की वाइफ थी, लेकिन अब ये इसने क्लॉडियस से शादी की है। इसके अलावा हमारे पास हेमलेट के 2 क्लास फेलोज है जो कि रोजेनक्रेट्स एंड गुल्डेनस्टेरन है। और हेमलेट की जो बेलोड है उसका नाम ओफेलिया है और ओफेलिया के जो फादर का नाम है वो पोलोनियस है, जो कि चीफ चांसलर है या चीफ चैम्बरलेन है क्लॉडियस का। लाएड्स है जो ओफेलिया का जो भाई है वो लाएड्स है, जिसका हेमलेट के साथ बाद में क्लैशेस आ जाते हैं और वो एक चैलेंजियस मैच आपस में खेलते हैं। इसके अलावा हमारे पास होस्ट है जो हेमलेट को अपने जो बाप है किंग हेमलेट के रूप में आ जाता है ड्रामे के स्टार्ट में। इसके अलावा हमारे पास हेमलेट का फ्रेंड है जिसका नाम होरेशियो है, जो आखिरी हद तक उसके साथ रहता है, यानी कि आखिरी एंड तक उसका साथ दे देता है। इसके अलावा फोर्टिनब्रास है जो क्या है नॉर्वे का किंग है और ये ड्रामे के आखिर में आके जो है डेनमार्क पर कब्जा कर लेता है। इसके अलावा ये जो ड्रामे की जो सेटिंग है वो नोर है जो कि डेनमार्क का कैपिटल है। इसके अलावा इंग्लैंड है जहाँ पर जो हेमलेट है उसको जलावतन किया जाता है। इसके अलावा विंटनबर्ग है जहाँ पर हेमलेट जो है स्टडी करता है। और इसके अलावा पेरिस है जहाँ पर लाएड्स रहता है। और इसके अलावा हमारे पास नॉर्वे है तो फोर्टिनब्रास हुकूमत कर रहा है। अब अगर हम इस ड्रामे की डिटेल समरी की तरफ चले जाए तो वो कुछ इस तरह है कि जो किंग हेमलेट है ये इसका कत्ल क्लॉडियस ने करवाया होता है और क्लॉडियस अब डेनमार्क का बादशाह बना हुआ होता है। किंग हेमलेट जो है ये प्रिंस हेमलेट का फादर होता है और गर्ट्रूड जो है जो हेमलेट की माँ होती है इसने क्लॉडियस से शादी की होती है, लेकिन ये शादी जो है बहुत जल्द इसने की होती है। अभी इसको मौत को 2 महीने ही नहीं हुए होते कि गर्ट्रूड ने क्लॉडियस से शादी की होती है। अब जो हेमलेट है ये विटनबर्ग में स्टडी कर रहा होता है और वो छुट्टी पर डेनमार्क आ जाता है। जब डेनमार्क आ जाता है तो उसको पता चलता है कि इसकी अम्मा ने क्लॉडियस से शादी की है, जिस पर ये बहुत ज़्यादा गमगीन और परेशान हो जाता है कि इतनी जल्दी इसने किस तरह अपनी शोहर के मौत के बाद इसके अंकल यानी कि क्लॉडियस से शादी की है। ये तो था ड्रामा जो थे सीन से पहले ये वाकयात हुए हैं।
अब जब ड्रामा शुरू होता है, इसका पहला सीन कुछ इस तरह होता है कि एल्सिनार में एक कैसल होती है और इस कैसल के सामने एक होस्ट अपीयर हो जाता है और वो होस्ट मार्सेलस जो कि क्लाउडियस का गार्ड होता है, इसके सामने अपीयर हो जाता है। जब क्लाउडियस इसे सवाल करता है तो वो डिसअपियर हो जाता है, लेकिन ये फिर से अपीयर हो जाता है, जिस पर मार्सेलस जो है ये होरेशियो को बुला लेता है। होरेशियो जो है ये एक इंटेलिजेंट मैन है और जब ये आ जाता है तो वो होस्ट जो है वो होरेशियो को कुछ इस तरह के साइंस दिखाता है, ये इंडिकेशन देता है कि वो इस तरह लगते हैं जिस तरह वो हेमलेट को बुला रहा हो। इसलिए क्योंकि इस होस्ट की जो अपीयरेंस है वो इसकी जो लेट फादर है हेमलेट का, किंग हेमलेट, उससे मिलती जुलती है, जिस पर होरेशियो जो है वो हेमलेट के पास चला जाता है और हेमलेट को बुला लेता है इस होस्ट के पास। अब जब हेमलेट इस होस्ट के सामने आ जाता है और इससे फेस टू फेस हो जाता है तो क्या करता है वो होस्ट जो है इसे कहता है कि आपके वालिद का जो मर्डर है वो आपके अंकल क्लाउडियस ने किया है, आप उसकी कान में जहर डाल के, लेकिन तुमने अपने माँ को कुछ नहीं कहना है क्योंकि इस मामले में आपकी जो माँ है वो कसूरवार नहीं है, वो बिल्कुल क्या है, इनोसेंट है। इसलिए आपने सिर्फ जो रिवेंज है वो क्लाउडियस से लेना है। अब जब होस्ट ये सब कुछ हेमलेट को बता देता है तो हेमलेट जो है ये कंफ्यूज हो जाता है, उनको शक हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये होस्ट जो है ये झूठ बोल रहा हो या ये रियल हो या ये क्या हो, एक फैंटेसी हो। और इस फैंटेसी और इस झूठ को मालूम करने के लिए, इसको सच साबित करने के लिए हेमलेट क्या करता है, अपने आप को पागल कर देता है, यानी एक मैडनेस शो कर देता है। और वो मैडनेस किस तरह होती है कि वो उसकी जो कपड़े होती है वो अपने कपड़े को फाड़ देता है और इसके साथ जो भी बात करता है वो उसे ठीक जवाब दे देता, यानी कि इसकी जो बिहेव होती है वो हर किसी के साथ डिफरेंट अब हो जाती है, हर किसी को ये डिफरेंटली ट्रीट करता है अब एक मेडनेस वे में। अब पोलोनियस जो है, जो कि ओफेलिया का फादर होता है, उसको ओफेलिया और हेमलेट के बीच में जो लव का रिलेशन होता है वो उसको पसंद नहीं होता, लेकिन हेमलेट की मेडनेस को मालूम करने के लिए पोलोनियस जो है वो ओफेलिया को फोर्स करता है कि आप हेमलेट के सामने उसको बुरा भला कहो, उसके बारे में गलत कहो कि वो ताकि हम उसकी मेडनेस को समझ सके कि ये रियल में मेडनेस है या नहीं है, या ये ऐसे ड्रामाबाजी कर रहा है। इसलिए ओफेलिया जो है वो हेमलेट के बारे में बहुत बुरा कहती है हेमलेट के सामने, और हेमलेट जो है ये सब कुछ सुन रहा होता है, लेकिन वो क्या करता है, कोई रिएक्शन शो नहीं करता। इसके अलावा जो किंग है क्लाउडियस वो हेमलेट के ये दो क्लास फेलोज रोसेनक्रेंट्ज एंड गिल्डेनस्ट्रेन को बुला लेते हैं और हेमलेट के जासूसी पर लगा देते हैं। आपने मुझे रिपोर्ट देनी है कि वो रियल में मेड है या नहीं है। अब हेमलेट के ये जो दो क्लास फेलोज है रोसेनक्रेंट्ज एंड गिल्डेनस्ट्रेन, जो कि क्लाउडियस ने बुलाए होते हैं, ये हेमलेट के पास हर वक्त होते हैं और एक मौके पर ये दोनों जो है इसको एक प्लेयर के बारे में बता देते हैं कि कुछ प्लेयर जो है वो आने वाले हैं और कुछ ड्रामा को क्या करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं थिएटर में। क्योंकि एलिजाबेथन एज में ये ड्रामा लिखी गई है और एलिजाबेथन एज में ड्रामे जो थिएटर था वहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर होता था और किंग के सामने जो है प्लेस को परफॉर्म किया जाता था। इसी तरह वो उनको खबर देता है कि कुछ प्लेयर्स आने वाले हैं जो कि किंग की जो थिएटर है या जहाँ पर जो महल है वहाँ पर वो ड्रामा पेश करने वाले हैं। अब हेमलेट को पता चलता है कि कुछ प्लेयर आने वाले हैं, तो हेमलेट क्या करता है, डिसाइड करता है कि मैं एक प्ले को परफॉर्म करूंगा और वो प्ले किस तरह होगी, वो प्ले बेस्ड होगी उसके जो फादर है किंग हेमलेट, उसकी जो मर्डर है, जिस तरह उसकी मर्डर हुई है, मैं उसी तरह इस प्ले को क्या करूंगा, परफॉर्म करूंगा इस प्ले के अंदर कैरेक्टर के थ्रू, यानी कि ये प्ले के अंदर प्ले शुरू होगा फिर जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। हेमलेट वो अपने दो दोस्तों को कहता है कि आपने किंग के पास जाके और गर्थरूड के पास जाके ये कहना है कि हेमलेट जो है, जो कि प्रिंस है, उसकी ये डिमांड है कि वो भी इस प्ले के अंदर जो है पार्टिसिपेट करे, यानी कि वो भी उसको देखे। जिस पर जो है इसके ये जो दो फ्रेंड्स है ये इसके पास चलते हैं और किंग और क्वीन जो है उसे कहते हैं कि हम इस प्ले में शिरकत करेंगे। जिस पर
प्ले शुरू कर देता है और इस प्ले के अंदर उसने क्या कर दिया होता है, एक कैरेक्टर के कान में वो क्या करता है, जहर डाल देता है, जिसको क्लाडियस देख रहा होता है। अब इस ड्रामे के थ्रू हेमलेट जो है वो ये पता लगाना चाहता है कि आया क्लाडियस ने सच में मेरे जो फादर है उसका मर्डर किया था या नहीं। इसकी एक्सप्रेशंस को देख के, इसकी जो अपीयरेंस है, इसकी जो फेशियल जो अपीयरेंस है उसको देख के मुझे पता चलेगा कि उसने रियली मर्डर किया है या ये जो होस्ट है ये झूठ बोल रहा था या ये एक फैंटेसी थी। अब हेमलेट जब ये सब कुछ करता है और उस कैरेक्टर के हान में जहर डाल देता है तो जो क्लाडियस होता है तो इसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बहुत डरावनी सी बन जाती है। उसके जो फेस है उस पर पसीना आ जाता है, उसका जो रंग होता है वो चेंज हो जाता है, इसका जो फेशियल कलर है हो जाता है। यानी कि अब इसको देख के हेमलेट उसे देख रहा होता है, पता चलता है कि मेरे जो वालिद है इसका मर्डर रियली क्लाडियस ने किया है। अब हेमलेट अपना प्ले परफॉर्म करता है और ख़त्म हो जाता है तो वो हेमलेट जो है क्लाडियस के पीछे चला जाता है। क्लाडियस जो है वो एक रूम के अंदर दुआ कर रहा होता है अपने गार्ड से कि मैंने अपने भाई का जो मर्डर किया है वो गलत किया है, अब मुझे माफ़ी चाहिए। लेकिन हेमलेट जो है उसको कत्ल के इरादे से इसके पीछे गया होता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है हेमलेट और वो ये मंजर देखता है तो वो सोचता है अगर अभी मैं उसको मार दूं तो ये तो सीधा जन्नत चला जाएगा, क्योंकि अब ये इबादत कर रहा है, इसलिए अब इसे जाने दो, किसी और मौके पर क्या करूंगा, मैं उसको कत्ल करवाऊंगा। तो हेमलेट इसको यानी कि क्लाडियस को छोड़ देता है। अब इसके बाद जो है हेमलेट अपनी जो माँ है गर्ट्रूड इसके चैम्बर में चला जाता है, यानी इसके पास चला जाता है और माँ से पूछता है कि आपने इतनी जल्दी शादी क्लाडियस से क्यों की, अभी तो आपके शोहर को मरने के सिर्फ 2 महीने ही हो गए थे, इतनी जल्दी आखिर क्या थी, शादी तो फिर भी हो सकती थी, अभी तो सिर्फ उसके रस्मात जो थे वो अदा हो रहे थे। जिस पर जो हेमलेट है वो उसको थोड़ा तंग भी करता है और हाथ से पकड़ता है। हाथ से पकड़ने पर जो गर्ट्रूड है वो चीखें निकाल देती है और चीखें निकालते ही वहां पर पोलोनियस जो कि क्लाडियस ने इसकी जासूसी पर लगाया होता है, हेमलेट की जासूसी पर, वो भी इसके पीछे चला गया होता है और पर्दे के पीछे छुपा होता है। अब पोलोनियस जो है जो कि चीफ चैम्बरलेन है ये चीखें सुन लेता है गर्ट्रूड की, तो वो समझ लेता है कि ये मुझे क्लाडियस बुला रहा है और वो एक ही दम आवाज निकालता है यानी कि कुछ बोलता है, जिस पर हेमलेट जो है वो पर्दे के पीछे उसे तलवार मार देता है, क्योंकि हेमलेट जो है वो समझता है कि क्लाडियस जो है हमारी जासूसी कर रहा है, पर्दे के पीछे हमारी बातों को सुन रहा है, लेकिन असल में वो पोलोनियस होता है और हल्की से हेमलेट जो है पोलोनियस को क्या करता है, कत्ल करवा देता है। अब किंग क्लाडियस जो है ये हेमलेट को जलावतन करने का प्लान बना देता है और इसे इंग्लैंड की तरफ भेजने का कह देता है। इसके साथ उसके जो 2 क्लास फेलोज है रोजेनक्रेंट्ज एंड गुल्डेनस्टर्म उसको भी इसके साथ भेज देता है, जिसको क्लाडियस ने हेमलेट की जासूसी पर लगाया होता है। क्लाडियस इन 2 क्लास फेलोज को जो कि हेमलेट के हैं इनको एक लेटर थमा देता है और उसे कहता है कि आपने ये लेटर इंग्लैंड के किंग को पहुंचने पर देना है। इस लेटर में लिखा होता है कि जो ही आप इस लेटर को खोलेंगे तो आपने हेमलेट की सर को कलम करना है, यानी कि इसको फांसी पर चढ़ाना है। इसने ये प्लान बनाया होता है ऑलरेडी हेमलेट की कत्ल का। अब हेमलेट जो है फेलोज के साथ और इसका जो फ्रेंड है होरेशियो के साथ सफर पर निकलता है इंग्लैंड की तरफ, लेकिन वो रास्ते में सफर करते हुए इन दोनों से ये लेटर चुराता है और इस लेटर के अंदर अपने नाम की जगह इन दोनों के नाम डाल देता है। अब सफर करते करते समंदर में पायरेट्स उन पर हमला कर देते जो कि समुद्री डाके होते हैं और समुद्री डाकियों की हमले में जो हेमलेट है वो बच निकलता है और ये
वापस आकर एल्सिनार पहुंच जाता है। इनके जो दो दोस्त है वो इंग्लैंड जाकर जब ये लेटर इसके किंग को दिखाता है तो किंग जो है इन दोनों को क्या करता है, फांसी लगवा देता है, इसको कत्ल कर देता है, क्योंकि हेमलेट ने इसके नाम बदल दिए होते हैं। अब हेमलेट जो है ये एल्सिनोर की तरफ आ रहा होता है। इसके बाद ओफेलिया का जो भाई है लाएर्ट्स, ये कहाँ से, पेरिस से डेनमार्क आ जाता है। लेकिन डेनमार्क आके उसको पता चलता है कि इसके वालिद यानी कि पोलोनियस का कत्ल हेमलेट ने करवाया है। और ओफेलिया जो होती है वो भी अब पागल होती है अपने वालिद के पीछे। अब जब लोरेट को ये सब कुछ पता चलता है तो वो तो पहले ये नहीं समझता कि ये किसने इसकी मर्डर करवाई है। वो किंग के खिलाफ हो जाता है, यानी कि क्लाउडियस के खिलाफ, और लोगों का एक मार्च लेकर इसके महल की तरफ चला जाता है। लेकिन जो क्लाउडियस है वो समहाउ इसको किस तरह क्या करता है, कन्विंस करता है कि मेरा और आपका जो एक ही दुश्मन है वो सिर्फ हेमलेट ही है, यानी ये हम दोनों का असली दुश्मन है, इसलिए हमने इसका मुकाबला करना। और लाएर्ट्स जो है ये इस बात को मान लेता है। अब लाएर्ट्स एंड क्लाउडियस एक प्लान बनाते हैं हेमलेट की मर्डर का, और वो प्लान कुछ इस तरह होता है कि उस जमाने में एक ड्यूल की तरह एक चैलेंजिंग मैच हुआ करते थे जिसको बादशाह के सामने परफॉर्म किया जाता था, जिसमें जो तलवारें होती थी वो मियान के अंदर होती थी, सिर्फ उनको दिखाया जाता था। लेकिन इस मैच के मुताबिक जो लाएर्ट्स का जो तलवार होगा, जो स्वॉर्ड होगी, वो उसका जो नोक होगा वो इसमें जहर लगा होगा। और इसके बाद क्लाउडियस ने एक जो जाम होती है वो जहर से भरा हुआ होता है कि अगर हेमलेट जीत जाए तो वो इस जश्न की खुशी में, इस जीत की खुशी में वो इसे हेमलेट को पेश कर देगा, जिसे पी के हेमलेट की मौत वाक़या हो जाएगी। इससे पहले अगर लाएर्ट्स की जो जहर लगी हुई स्वॉर्ड है वो इसको कत्ल करने में नाकाम हो जाए तो फिर मैं ये जो फार्मूला है इसको अप्लाई करूँगा। और जो ओफेलिया होती है ये अपने वालिद के जो हम में पागल हुई होती है, और हेमलेट जो है ये भी चला गया होता है, यानी कि इसकी मोहब्बत अब ख़त्म हो चुकी होती है। ओफेलिया जो है ये हम के गाने गा रही होती है और एक दरख्त के शाख पर बैठी होती है जिसके नीचे एक नदी होती है, और ये गाने गाते हुए ये नीचे गिर जाती है और इसकी मौत नदी में वाक़या हो जाती है डूब के। अब जब हेमलेट उस पायरेट के हमले से बच निकल के डेनमार्क की तरफ आ रहा होता है तो वो ओफेलिया की जो कब्र है उसको देखता है, एक ताज़ा कब्र को देखता है जिसकी तरफ एक जनाजा आ रहा होता है, और नज़दीक आते ही वो ओफेलिया को पहचान लेता है कि ये तो इसकी कब्र है। जिसके बाद वो इस कब्र में नीचे कूद पड़ता है, और जो ओफेलिया का जो भाई होता है लाएर्ट्स के साथ ये झगड़ा करता है कि नहीं, ओफेलिया से सबसे ज़्यादा मोहब्बत मैं करता हो, जिस पर इन दोनों के बीच कब्र के अंदर ही झगड़ा शुरू हो जाता है। बाद में दोनों को ठंडा किया जाता है और इसको कब्र से दोनों को उठाया जाता है और ओफेलिया की लाश को दफनाया जाता है। अब हेमलेट और लाएर्ट्स के बीच चैलेंजिंग मैच का टाइम आ पहुंचा। बादशाह क्लाउडियस अपनी क्वीन गर्ट्रूड के साथ मैच के स्टेडियम में मौजूद होता है। अब लाएर्ट्स और हेमलेट के बीच मैच शुरू हो जाता है और दोनों के पास रियल तलवारें होती है। हेमलेट को नहीं पता कि लाएर्ट्स के तलवार में जहर लग गया है, और मैच करते करते, फाइट करते करते लाएर्ट्स जो है वो वार करता है हेमलेट पर, जिसे वो जख्मी हो जाता है। लेकिन इसी फाइट के दौरान इनके जो तलवारें हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती है, यानी हेमलेट की तलवार लाएर्ट्स के भी हाथ में आ जाती है और लाएर्ट्स की जो तलवार है वो हेमलेट के हाथ में आ जाती है, जिससे हेमलेट जो है बाद में लाएर्ट्स को भी कत्ल करवाता है। और लाएर्ट्स की जो मौत होती है, मौत के वक्त वो
हेमलेट से कहता है कि मैंने आपके साथ जो किया है वो बहुत गलत किया है और मेरी जो तलवार है इसमें जहर लगा हुआ है जिससे आप बचने वाले नहीं हो, यानी कि आपकी भी मौत वाक़या होने वाली है। जिसके बाद हेमलेट जो है वो सीधा क्लाडियस की तरफ चला जाता है। अब क्लाडियस की जाने से पहले हेमलेट की जो माँ है गर्ट्रूड, वो अपने बेटे की जीत की खुशी में, वो जीत किस तरह थी कि उसने लाएट्स को क्या कर दिया, मार दिया, यानी कि जमीन पर गिरा दिया। इसने वो गिलास जो कि क्लाडियस ने जहर से भर दिया था और जीत पर वो हेमलेट को देने वाला था, वो गिलास वो जहर भरा जाम गर्ट्रूड पी लेती है और इसकी मौत वाक़या हो जाती है। बादशाह क्लाडियस की लाख कोशिशों के बावजूद कि वो उसे हाथ क्या करता है, फैला लेता है कि वो इसे रोक ले पीने से, लेकिन वो पी लेती है। इसके बाद हेमलेट जो है वो क्लाडियस को पास चला जाता है और इसी जहर लगी तलवार से इसका सर कलम करता है। बाद में इन सब लोगों की मौत वाक़या हो जाती है, यानी कि हेमलेट की पैरों, क्योंकि इसको जहर की तलवार जो थी उससे वार किया गया था और वो जख्मी हो गया था, तो उस जहर की वजह से हेमलेट की भी, जो कि प्रोटोगोनिस्ट है इस ड्रामे का, इसकी भी मौत वाक़या हो जाती है, क्लाडियस की भी मौत वाक़या हो जाती है, गर्ट्रूड की भी मौत वाक़या हो जाती है, ऑफेलिया जो है ये पानी में डूब के इसकी मौत वाक़या हो जाती है, पोलोनियस की हेमलेट के हाथों मौत हो जाती है, लाएट्स की भी हेमलेट के हाथों मौत वाक़या हो जाती है। इसके अलावा इनके जो दो क्लास फेलोस थे उनकी भी मर्डर हो जाती है किंग इंग्लैंड के हाथों, यानी कि पूरी जो शाही फैमिली है इसकी मौत वाक़या हो जाती है। अब हेमलेट जो है मरने से पहले फोर्टिनब्रास जो कि नॉर्वे का किंग है इसे कहता है कि आप डेनमार्क की जो हुकूमत है अपने हाथों में ले ले, क्योंकि नॉर्वे का जो किंग होता है वो कहीं से आकर नॉर्वे की तरफ जा रहा होता है जिसका रास्ता डेनमार्क पर होता है। तो इसी दौरान हेमलेट उसे ये कहता है कि आप ये हुकूमत कि ये कि अब डेनमार्क के जो बादशाह हो अब तुम हो, जिस पर जो फोर्टिनब्रास है वो आके डेनमार्क की जो हुकूमत है उसको अपने हाथों में ले लेता है और इसी तरह इस ड्रामे की एंड हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नई आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया।